सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने जिले की खबरों को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट व शेयर कर टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। औराई इलाके में सरेरा धनेश यादव नामक युवक पर हमला कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, औराई सीओ चमन सिंह चावड़ा, फॉरेंसिक टीम सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे थे। यह पूरा मामला है औराई के चकभौरा गांव के गली का। चकभौरा निवासी रामधनी यादव का 25 वर्षीय पुत्र धनेश यादव घोसिया के राजापुर से दूध देकर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान हलवाई का काम करने वाले राजापुर घोसिया निवासी शीतला प्रसाद बिंद के बेटे दिनेश बिंद के बीच गाली गलौज के साथ थप्पड़बाजी हो गई। हालांकि उसके बाद धनेश यादव अपने घर जाने लगा। तभी गली में ही धनेश यादव को पकड़कर दिनेश के मित्र विष्णु बिंद व किरबीड़ी बिंद ने जानलेवा हमला कर भाग गए। घायल धनेश यादव को सीएससी औराई भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। दोनों के बीच नशे के दौरान गाली गलौज व थप्पड़बाजी हुई थी। धनेश यादव की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। औराई इलाके में हुई हत्या व विवाद का कारण प्रेम प्रपंच बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जिस युवती से धनेश यादव बातचीत कर रहा था, उसी युवती से एक अन्य युवक भी बातचीत कर रहा था। राजापुर की रहने वाली युवती ही विवाद का कारण बताई जा रही है। धनेश यादव 15 दिन पहले केरला से आया था। वह केरला के एक पानी फैक्ट्री में रहकर काम करता था। 3 साल से यह प्रेम प्रपंच का मामला चल रहा था। प्रेम प्रपंच को लेकर कई बार धनेश यादव से विवाद भी हो चुका है। मंगलवार की शाम लगभग 7:30 बजे धनेश यादव साइकिल से दूध पहुंचाने घोसिया के राजापुर गया हुआ था, जहां युवती को लेकर शराब के नशे में दिनेश बिंद व धनेश यादव के बीच गाली गलौज व थप्पड़बाजी हुई थी। उसके थोड़े ही देर बाद चकभौरा गली के समीप धनेश यादव के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। औराई पुलिस ने दिनेश बिंद सहित 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हत्या से नाराज परिजन संग इलाके के लोग हाईवे पर पहुंच गए। ओवरब्रिज के सर्विस लेन पर चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे। हालांकि मौके पर एसपी सहित जिले के पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। परिजन शव अपने कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे, जबकि पुलिस शव देने से इनकार कर गई। आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। नाराज परिजन संग इलाके के लोग चक्का जाम करने के लिए सड़क पर उतर गए थे। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। युवती के साथ लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रपंच के चलते औराई इलाके में बड़ी वारदात हो गई है। प्रेम प्रपंच को लेकर धनेश यादव नामक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। धनेश यादव अभी अविवाहित था और परिवार का सबसे छोटा बेटा था। फिलहाल हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। स्कूली वैन चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। बेकाबू स्कूली वैन सड़क से उतरकर खेत में पहुंच गई। संयोग अच्छा था कि स्कूली वैन दाहिने तरफ नहीं गई, नहीं तो सीधे गहरे गड्ढे में गिरती और बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में स्कूली बच्चों की जान बची है। पूरा मामला गोपीगंज इलाके के बदरी ग्राम सभा का है। ग्राम सभा के भावी प्रधान प्रत्याशी अखिलेश तिवारी ने बताया कि इनारगांव तलिया इलाके के एक स्कूल की वैन 16 बच्चों को लेकर जा रही थी। चालक की लापरवाही के चलते अचानक स्कूली वैन बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में चली गई थी। ट्रैक्टर से खींचकर स्कूली वैन को बाहर निकाला गया था। इलाके के सतीश तिवारी, अशोक तिवारी, रामशेखर नन्हे तिवारी, सचिन तिवारी जैसे लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लापरवाह स्कूली वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए।
नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्डों में समस्याएं विकराल होती जा रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं कूड़े का ढेर तो कहीं बजबजाती नालियां व गंदगी से मोहल्ले वासी परेशान हो गए हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। इस निकाय चुनाव के बाद तो गोपीगंज नगर पालिका मानो अनाथ हो गया है। ऐसा ही कुछ गुस्सा मंगलवार को वार्ड नंबर 4 सुनखरी मार्ग पर भी देखने को मिला है, जहां पूर्व सभासद अशोक चौधरी सहित दिनेश चौहान, छेदी चौहान, आरती, शीला देवी, हीरावती जैसे मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। कहा कि सुनखरी मार्ग से गुजरा नाला गंदगी से बजबजा रहा है। लोगों के घरों के सामने कूड़े के ढेर लग गए हैं। गंदगी से जीना दुश्वार हो गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए सफाई अभियान चलवाए जाने की मांग की है। कोयरौना इलाके के निवाजीपुर मोड़ पर मौजूद ब्रह्म बाबा मंदिर पर सुंदर कांड के बाद कजरी का जोरदार मुकाबला कराया गया। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुंदरकांड, उसके बाद कजरी का महामुकाबला कराया गया था। सुंदरकांड व कजरी में आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक कजरी का महामुकाबला हुआ है। वाराणसी की कजरी गायिका प्रियंका बागी ने खूब समा बांधा। लीग के ब्लॉक प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा ने कजरी का उद्घाटन किया था। कजरी को लेकर ब्रह्म बाबा मंदिर के आसपास दर्जनों दुकानें भी सजी थीं। सुंदरकांड व कजरी को लेकर मेले जैसा नजारा मंदिर पर देखा गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में महेंद्र कुमार गौतम, अनिल मिश्रा, मुकेश यादव, इंद्रमणि प्रजापति, शिवचंद विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधने मायके आई बहन ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया। कमरे में शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बासुपुर डेरवा गांव का है। बासुपुर डेरवा निवासी देवराज बिंद की 26 वर्षीय पुत्री अर्चना उर्फ संध्या की शादी ज्ञानपुर के हरिहरपुर निवासी रवि कुमार बिंद के साथ हुई थी। रवि कुमार बिंद गुजरात के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। अर्चना उर्फ संध्या बिंद रक्षाबंधन पर्व को लेकर अपने मायके पहुंची थी। मायके वालों का कहना है कि मंगलवार को अर्चना उर्फ संध्या वीडियो कॉल के जरिए अपने पति से बात की। बात करते करते अपने कमरे में चली गई। देर तक कमरा नहीं खुला तो परिजन दरवाजा खुलवाने पहुंचे तो नहीं खुला। अनहोनी की आशंका होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख लोग हैरान रह गए। वह मौत को गले लगा चुकी थी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को तीज महोत्सव का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर पशु अस्पताल के समीप एक प्रतिष्ठान में शिक्षिकाओं द्वारा आयोजित तीज महोत्सव में महिला शिक्षक सज धज कर पहुंची थीं। हाथों में मेहंदी लगाकर पहुंची शिक्षिकाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। तीज महोत्सव की मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा परिषद की भदोही जिला मंत्री मनीषा अम्बस्ट व कार्यक्रम की आयोजिका सहायक अध्यापिका डॉक्टर कृष्णा सिंह रही। बताया कि यह तीज महोत्सव भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर उर्मिला देवी, ममता सिंह, सुषमा, डॉक्टर रत्ना गुप्ता आदि मौजूद रहीं। जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों ने एक अधेड़ पर हमला कर दिया है। हमले में 44 वर्षीय नन्हे सिंह नामक व्यक्ति घायल है। मामला भदोही शहर के कुकरौटी के समीप चवर निवादा गांव का है। नन्हे सिंह ने बताया कि वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी 2 लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उस पर हमला कर दिया। मारपीट से उसे गंभीर चोटें आई हैं। कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके ऊपर हमला किया गया है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। नन्हे सिंह ने इस बात की शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है और उसका इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेवना मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। सुबह पूजा पाठ के बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया। सुंदरवन कटेवना मंदिर की पीठाधीश्वर माता लक्ष्मी मंदा व गुरुजी द्वारा आयोजित इस विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे में भदोही, चौरी, ज्ञानपुर, सुरियामा मोड़, असनाव, गोपीगंज, बैरा, देवनाथपुर, अजयपुर, पिपरिस, मूसीलाटपुर जैसे इलाके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
भंडारे को लेकर सुंदरवन कटेमना मंदिर पर मेले जैसा नजारा देखा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। पूरे सावन माह तक चले रुद्राभिषेक जलाभिषेक के बाद मंगलवार को मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर के सेवाधारियों के साथ साथ वॉलेंटियर्स भी श्रद्धालुओं की देखरेख व भंडारे को संपन्न कराने में लगे रहे। खमरिया के बगीचा मोहल्ले में 25 अगस्त को लगने वाले चहलुंग मेले में इस बार भी झूला नहीं लगेगा। हालांकि खमरिया चेयरमैन ने जबरन झूले की रसीद काट दी थी, लेकिन एसडीएम औराई को भनक लगते ही मौके पर हल्का लेखपाल भेजा था, जहां झूला न लगाने की हिदायत दी गई है। खमरिया का ऐतिहासिक चहलुंग के मेले में काफी पहले झूला लगता था। जिस स्थान पर झूला लगता था वह जमीन विद्युत विभाग की बताई जा रही है। 2022-23 में भी झूला नहीं लगा था, लेकिन इस बार चेयरमैन खमरिया ने बगैर किसी आदेश दर्जनों छोटे बड़े झूला लगाने की रसीद कटवा दी थी, लेकिन एसडीएम औराई के आदेश के बाद झूले को हटवा दिया गया है। औराई के जयरामपुर भवानीपुर गांव के समीप हनुमान मंदिर पर मंगलवार को विशाल मेला सजा था। 2 दिनों तक चले अखंड रामचरितमानस पाठ के बाद मंगलवार की सुबह मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें गदा नाल जोड़ी उठाने वालों की भीड़ लगी रही। गदा नाल जोड़ी उठाने में लोग दमखम दिखाते देखे गए। इस मेले में दूर दराज से गदा नाल जोड़ी के खिलाड़ी व पहलवान भी पहुंचे थे। मेले को लेकर श्रृंगार, खिलौना, मेहंदी, बैलून, फुल्की, चाट, चाउमीन, समोसा, जलेबी, मिठाई की दुकानें सजी रहीं, जहां बच्चों व महिलाओं ने मेले का लुत्फ उठाते हुए जमकर खरीदारी भी की। भवानीपुर गांव के हनुमान मंदिर पर वर्षों से यह मेला आयोजित कराया जाता है। मेले को संपन्न कराने में हीरालाल पाल, हरिशंकर मौर्य, साहबलाल सरोज, हृदय नारायण अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जाति के विरोध में गोपीगंज के कोइलरा में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया है। कैंडल मार्च में शामिल युवा हाथों में कैंडल के अलावा नारा लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। कोइलरा गांव से लाला नगर तक कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की है। साथ ही केंद्र सरकार से घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है। कैंडल मार्च में डॉक्टर मनीष कुमार, विनोद कुमार, दीपक विश्वकर्मा, राजकुमार आदि युवा मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर गांव में 65 वर्षीय दीनानाथ नामक बुजुर्ग की हुई अचानक मौत से परिजनों में मातम पसर गया है। परिजनों के मुताबिक रात करीब 2 बजे दीनानाथ के पेट में अचानक दर्द उठा। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। इलाज के दौरान ही सुबह मौत हो गई। दीनानाथ की अचानक हुई मौत से परिजनों में मातम पसरा है। बताया जाता है कि 65 वर्षीय दीनानाथ पूरी तरह ठीक थे। रात पेट में दर्द उठा और सुबह मौत हो गई। परिजन अस्पताल से शव लेकर घर चले गए थे। बाइक से आ रही 2 युवतियों के साथ 5 लफंगों ने बदसलूकी की है। बदसलूकी व छेड़छाड़ का विरोध कर रहे युवती के भाई को भी लफंगों ने धमकी देते हुए गाली गलौज व मारपीट की है। इन 5 मनबड़ लफंगों के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गोपीगंज मंडी समिति गेट के पास का है। गोपीगंज इलाके का रहने वाला एक युवक अपनी 2 बहनों को लेकर कहीं जा रहा था। तभी अमवा निवासी रचित मिश्रा, अंजही मोहाल निवासी चिराग जायसवाल, बस स्टैंड निवासी राज यादव, ककराही निवासी अंकित यादव व एक अज्ञात लफंगा युवतियों से बदसलूकी करते हुए छेड़छाड़ करने लगे। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने 5 लफंगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा इलाके के तुलापुर बहादुरान में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दूल्हे पर केमिकल से हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज चुकी है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अड़गवा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए फरार चल रहे आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की है। धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तुलापुर बहादुरान गाँव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान रथ पर बैठे दूल्हे पर केमिकल से हमला किया गया था, जिसमें 2 बच्चे भी घायल हुए थे। गोपीगंज के गोपेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर मंगलवार को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे।
गोपेश्वर महादेव मंदिर पर प्रत्येक वर्ष सावन माह बीतने के बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। शिव भक्तों के सहयोग से आयोजित इस महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम को संपन्न कराने में कृष्ण कुमार खटाई, सोनू अग्रहरी, अंकित, चंदन अग्रहरी, राजू जैसे भक्तगण मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट परिसर से 100 होमगार्ड के जवानों का दल लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। जवानों के बस को डीएम विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भदोही जिले से कुल 100 होमगार्ड के जवान आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए 2 बसों से रवाना हुए हैं, जिसमें 80 पुरुष व 20 महिला होमगार्ड के जवान शामिल हैं। यह सभी जवान 12 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। इस मौके पर डीएम ने होमगार्ड के जवानों से कहा कि यह प्रशिक्षण आपके लिए एक अवसर है, जिससे आप अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और आपदाओं के समय लोगों की मदद कर सकते हैं। इस मौके पर जिला कमांडेंट चंदन सिंह, आपदा विशेषज्ञ अंकित सिंह, आपदा बाबू सौरभ श्रीवास्तव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भदोही में मनाई गई है। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजीव गांधी के जयंती पर अस्पताल में पहुंचकर कांग्रेसियों ने मरीजों के बीच फल का भी वितरण किया है। भदोही कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महबूद खान ने राजीव गांधी के जयंती पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया है और इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी सूचना क्रांति के नायक थे। युवाओं को नई तकनीकी से जोड़कर उन्हें नई दिशा दी है। इस मौके पर परवेज हाशमी, सोनू अली, मुस्तफा अंसारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। गांव, मोहल्ले, शहर, नगर में कोई भी समस्या हो, घटना, दुर्घटना या फिर बच्चे के जन्मदिन की खबर हो, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।